जब सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मालूम हुआ तो आपने भी मदीना, बसरा और कूफा के तमाम अफवाज इस्लामी और लश्कर इस्लाम को इकट्ठा फरमाया। चूँकि अली शेर खुदा तमाम बिलाद इस्लामिया के खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और अमीर माविया सिर्फ शाम के गवर्नर थे। मगर अमीर माविया ने जब आपके खिलाफ बगावत का सुर फूका तो उनका एक ही कहना था कि खून उस्मान का बदला, खून उस्मान का बदला। आप फरमाते थे खून उस्मान का बदला लिया जाएगा, खिलाफत को मुस्तहकम तो होने दो। अमीर शाम ने कहा हम आपको खलीफा नहीं मानेंगे। बिल आखिर एक बहुत बड़ी जंग हुई और उस जंग का नाम जंग सिफ़ीन है। जंग जुमल के बाद जंग सिफ़ीन वो जंग है, तारीख़ इस्लाम में इतनी बड़ी जंग देखी नहीं गई। 90,000 लोग अमीर माविया के और 45,000 लोग हजरत अली के उसमें कत्ल हुए। अल्लाह अकबर। दोनों तरफ अफवाज इस्लाम है, एक तरफ अली मुर्तदा की तलवार लहरा रही है और दूसरी तरफ अमीर माविया के साथी हैं वहां मौजूद। हजरत अम्मार बिन यासिर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस वक्त मुसलमान दो तरफा फंसे हुए थे, हक अली के साथ है या मुआविया के साथ। तो हजरत अम्मार को याद दिलाया गया कि अम्मार तुझसे रसूलुल्लाह ने कहा था तक़्तुलुकल फ़ियतुल बाग़िया या अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और तू लश्कर अली में है, और अगर तू मुआविया की फौज से मारा गया तो गोया मुआविया बागी है और अली हक्कानियत पर साबित है। और दूसरे अजिल्ला सहाबा हजरत अली के साथ हैं। भाई लड़ाई बहुत लंबी चल गई, इख्तलाफ हुआ, साल के बाद बैठक हुई, बैठक के बाद फिर कोई नतीजा नहीं निकला। अमीर माविया अपने मातहत ममालिक पे काबिज रहे और हजरत अली इस सल्तनत इस्लामिया को इस्तेहकाम देने के लिए आप तशरीफ रखे हैं और आपने खिलाफत की बात डोर संभाली है। दुरूद शरीफ पहले पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप खिलाफत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जंग सिफ़ीन से जब वापस आए आपने एक बार सहाबा की एक जमात को, बड़ी जमात को मैदान में जमा फरमाया हजरत अली ने, और जमात सहाबा को मैदान में, खुले मैदान में फरमाने के बाद हजरत अली फरमाते हैं कि आप रसूलुल्लाह के सहाबा हो। ग़ज़वा गदीर खुम के मौका पर रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? उन लोगों ने कहा, एक दो नहीं 30 सहाबे रसूल खड़े हो गए और कहा, ए अली मैंने खुद सुना मुस्तफ़ा ने फरमाया ग़ज़वा गदीर खुम पर कि मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन मौला हो। ए मेरे सहाबा, मैं जिसका मौला हूँ अली मुर्तज़ा भी उसका मौला है। ग़ज़वा गदीर खुम पर सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के ताल्लुक से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। और एक बात सुनिए, सरकार ने फरमाया मन सब्ब अलियन फ़कान सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया वो समझो उसने मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गाली दिया। जिसने अली से अदावत रखी, सहाबा कहते हैं कि हम मोमिन और मुनाफिक को जब पहचानते कि कौन मुनाफिक है और मोमिन है तो हमारे पास एक मसाला था। जैसे आज आपके दरमियान हाफिज अब्दुल्ला साहब, इमाम साहब कहें, बरकाती साहब तो तशरीफ ले गए, लेकिन आप इनसे पूछिए कि हमने किसी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, मगर मालूम करना हो कि ये इधर का है या उधर का है तो उसके कान में आला हजरत का नाम ले लीजिए। अगर इधर वाला होगा तो चेहरा खिल जाएगा, उधर वाला होगा तो चेहरा सुधर जाएगा। तो साहबा कहते हैं कि मुसलमानों में जब मैं पूछना चाहता कि ये कौन है, ये मुनाफिक है या मुसलमान है, ये नफाक रखता है सीनों में या ये मुनाफिकत रखता है या मोमिन है, तो मेरे सामने जो मशीन थी जिससे हम मुनाफिक को पहचानते वो अली का नारा लगा देते, और अगर अली के नाम पर खुश हो जाता तो हम समझते ये मुसलमान है, और चेहरा बिगड़ जाता तो हम जानते मुनाफिक है। भाई
अली का नाम सुनने के बाद भी 10 रोज के 6 रोजा इजलास में अभी तक किसी ने नारा नहीं लगाया। हाफिज साहब इधर से तो लगता ही है। हजरत अली का जो फैसला होता था वो बहुत मशहूर फैसला है। आप अदालत के बेताज बादशाह हैं, आप फैसला बहुत अच्छा करते। आज के इन पंचों को, महापंचों को, सरपंचों को आप देख लीजिए ये किस तरह का फैसला करते हैं। हजरत अली के फैसले का अंदाज देख लीजिए, हजरत अली कैसे फैसला करते हैं और आपने कैसी अदालत फरमाई है। मैं आपके सामने चंद मिसाल पेश करूं। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स आया जिससे अपनी मैथ और अपने हिसाब पे, आज भी मैथमेटिक्स पे बहुत सारे लोगों को फख्र और घमंड होता है और वो परेशान हो जाते हैं, इसका मसला कैसे हल होगा। हजरत अली के पास आए और 17 ऊंट लेकर आए। कितने ऊंट बोलना होगा समझने के लिए? 17 ऊंट। और कहा कि हुजूर 3 आदमी का इसमें हिस्सा है। 17 में एक आदमी का आधा है जिसको 8.5 मिलेगा। 17 का आधा कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 8.5 हुआ। और एक आदमी का 9वां हिस्सा है तो 9वां हिस्सा कितना हुआ? 9वां हिस्सा कितना होगा? 1 और कुछ होगा और 1 का 1/3 हिस्सा। गोया 17 ऊंट में तकसीम हो ही नहीं सकती, काटना भी नहीं है, पूरा पूरा तकसीम करना है। हजरत सैयदना, चूंकि हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस 17 ऊंट में अपना 1 ऊंट लगा दिया तो 18 हो गया। और जब 18 हो गया तो कहा 18 का आधा जिसका निस्फ है 9 इसको दे दो। और कहा इसका जिसकी तिहाई है, कहा कि 18 की तिहाई 6 है तो 6 इसको दे दो। तो 9 6 15 हुआ। और कहा जिसका 9वां हिस्सा है 18 का 9वां हिस्सा गोया 2 हुआ तो 15 और 2 17 हो गया। और अपने ऊंट को कहा ले जाकर बांध दो। क्या फैसला है मौला अली का? 2 औरत एक बच्चे को लेकर लड़ने के लिए आ रही है, कह रही है मेरा है मेरा है। कोई औरत समझने को तैयार नहीं, मेरा नहीं, इसका मेरा है। हजरत अली ने फरमाया आरा लाओ और उस बच्चे को मैं काटता हूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक औरत उठी और कहती हुजूर बच्चे को काटिए मत, ये उसी को दे दीजिए, ये उसी का बच्चा है। हजरत अली ने फरमाया अब उसे नहीं दिया जाएगा, अब तुझे दिया जाएगा, इसलिए कि तू ओरिजिनल माँ है। तूने काटना बच्चे को पसंद नहीं किया और ये ओरिजिनल माँ नहीं है जो काटने पे राजी हो। क्या फैसला है? 2 आदमी आए, एक गुलाम और एक आका का बेटा। और गुलाम ने कहा कि मैं आका हूं, ये मेरा गुलाम है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। अब तो भाई जो गुलाम था वो मालिक बन गया और जो मालिक का बेटा था उसको गुलाम बना दिया। हजरत अली के यहाँ मुकदमा गया। हजरत अली ने फरमाया ठीक है। गुलाम से फरमाया कि तू मालिक है? तो कहा हाँ। कहा ये गुलाम है? तो हाँ। कहा ठीक है अभी फैसला होगा। अपने गुलाम से फरमाया एक दीवार लगाओ, दीवार में 2 सुराख डालो और दोनों सुराख में कहा दोनों अपनी गर्दन डालो। और अचानक हजरत अली ने कहा तलवार लाओ और गुलाम की गर्दन को उड़ा दो। जैसे ही गुलाम की गर्दन को उड़ाने का आपने फैसला सुनाया, जो ओरिजिनल गुलाम था उसने अपने सर को उससे निकाल फरमाया कि फैसला हो गया और ये गुलाम है। एक अजीब, चूंकि जान शान अदालत है आपकी, जहां शुजात वहीं आपका फैसला भी। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने, एक औरत ने जना किया, जनाकार औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया और कहा जाओ इसको पत्थर मार के इसको मार दो, संसार कर दो। और उसके बाद जब हुक्म दिया तो हजरत अली को मालूम हुआ। हजरत अली दौड़े हुए आए और फरमाया उमर ये क्या कर रहे हैं? कहा संसार कर रहे हैं, ये जना की मातूबा है और जना की मुल्ज़िमा और मजरमा है, तो इसे संसार करने का हुक्म शरीयत ने दिया है। हजरत अली कहते हैं क्या आपने रसूलुल्लाह का नहीं सुना? ये खुद जानिया है, मगर इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या कसूर है? इसको संसार किया जाएगा, मगर जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद हजरत उमर ने कहा ला हौला वला कुव्वत। उमर ने कितना फैसला इधर उधर कर दिया। अरे लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली नहीं होता तो आज उमर हिलाक हो गया। नारे रिसालत,
जलसे अज़मत अहले बैत, नारे हैदरी, हिम्मत अली, शुजाअत अली, इल्म अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली के नाम से लोग कांपते भी हैं, लोग घबराते भी हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। ये शिया लोग, भाई हम लोगों ने ईरान का भी बहुत सपोर्ट किया दिल से, इसलिए कि उसने दुनिया के मुसलमानों का दिल ठंडा कर दिया। जो गज्जा का जालिम था वो इनका मजलूम बन गया। इसराइल को मार मार के इन्होंने तोहफा जो दिया है, मुसलमानों को जो खुशी दी है, इसके बावजूद अकायद के कुछ मामलात ऐसे हैं कि ये शिया लोग, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो बिगड़े हुए हैं, और ऐसे बिगड़े हुए हैं कि हजरत अली को कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह से अफजल है, ये कहते हैं कि सारे सहाबा से अफजल है, ये कहते हैं कि सारे नबियों से अफजल, जबकि नबी से अफजल अली कैसे हो सकते हैं? ये सुन्नियों का अकीदा है। ये लोग जो भी करें, एक शिया साहब थे, एक सुन्नी साहब थे, ट्रेन में मिल गए। दो शिया थे और एक सुन्नी था। तो सुन्नी से शिया की गुफ्तगू जब हुई तो सुन्नी ने कहा आपका क्या नाम है? तो शिया ने कहा कल्ब अली है। क्या कहा? जोर से बोलिए। कल्ब कहते हैं कुत्ता को, कल्ब कहते हैं कुत्ता को। तो कहा है आप क्या है? तो कल्ब अली है। अच्छा, और आप? तो उन्होंने कहा हम जमल अली, अली के ऊंट है। भाई कोई नाम है भाई, अली का ऊंट, अली का कुत्ता, ये सब कोई नाम होता है? तो शियों ने कहा कि सुन्नी भाई आप अपना नाम बताइए। सुन्नी भी पता नहीं किस टाइप का था इमाम साहब, ये कहता मेरा नाम खिंजीरुल्लाह है। खिंजीरुल्लाह का मतलब अल्लाह का सूअर। तो शिया लोगों ने कहा कि लाहौल बला क़ुव्वत, ये कोई नाम होता है जी? अरे खिंजीरुल्लाह कोई नाम होता है जी? अल्लाह का सूअर। कह रहे चुप रहो बेहुदे, अली के कुत्ता और ऊंट से अल्लाह का सूअर जरूर पावरफुल होता है। तो ये शिया लोग जो होते हैं, हजरत अली की मोहब्बत में सरकार ने खुद फरमाया कि अली तेरा हाल ईसा की तरह है। कुछ लोग उसकी मोहब्बत में डूब गए तो उनको अल्लाह का बेटा कह दिया, और जो उनके खिलाफ गए उनकी मां मरियम पर भी तोहमत लगा दिया। तो अली तुम्हारा यही हाल होगा, तेरे प्यार में कोई राफजी शिया हो जाएगा और कोई नासबी खारजी हो जाएगा, मगर ना शिया हक पर है और ना राफजी और ना नासबी और खारजी हक पर है। हक तो वही है जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई, मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई, बाबे फजलो विलायत पे लाखों सलाम, बाबे फजलो विलायत पे लाखों सलाम। हजरत अली बाबे फजलो विलायत हैं, रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं। आपकी कुन्नियत अबू तुराब है, मिट्टी का बाप। नाम तो मुस्तफा जिसका रख दें उसका नाम प्यारा है, जिसको बिगाड़ दें वो बिगड़ गया। अबू जहल का मतलब यह है कि ये अज्ञानी, ये जाहिल, जाहिल में भी बहुत बड़ा जाहिल, बहुत बड़ों में जाहिल का बाप। अबू जहल का मतलब जाहिल का, जाहिल में जाहिलों का बाप है, ये इतना बड़ा जाहिल है। जबकि अहले मक्का उसको कहते थे अबुल हिकम, हिकमतों का बाप, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स का बाप, सियासत का बाप, हिकमत का बाप। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाएंगे वो अबुल हिकम थोड़ी, वो तो अबू जहल है। तो आज अबुल हिकम कोई नहीं जानता, दुनिया अबू जहल ही जानती है। अबू हुरैरा एक सहाबी है, उनका नाम कुछ और है। हुरैरा कहते हैं बिल्ली को, ये बिल्ली को बहुत प्यार करते थे। कुछ लोग आज भी बिल्ली को, कुत्ता को, किसी को, जानवर को, खस्सी को, बकरी को लोग प्यार करते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा बिल्ली लिए हुए, सरकार फरमाते या अबा हुरैरा। जब अबू हुरैरा बिल्ली के बाप कहा तो अब सारे सहाबा कहने लगे, और अबू हुरैरा अपने नाम को छुपा दिया और कहा मुझको वही बोलो जो आमना का लाल बोल गया है।
हजरत अली को कोई अली कहता तो आप उतना खुश नहीं होते जितना आपको कोई अबू तुराब कहता तो आप खुश होते। तुराब कहते हैं मिट्टी को, इसीलिए कब्र को तुरबत कहते हैं। तो आप हजरत अली नीचे जमीन पर आराम फरमा रहे हैं, सरकार ने आपको उठाया, आपके जिस्म पे जो मिट्टी लगी थी मिट्टी को झाड़ा और फरमाया या अबा तुराब, ए मिट्टी के बाप अबू हजरत अली कहते हैं कि मेरा नाम लो मत, मुझे अबू तुराब कहो, इसलिए कि मुस्तफा ने अली को अबू तुराब कहा है और आप बेहद खुश हो जाया करते थे। अली के लिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो बार नहीं, मकाम सहबा में अली की रान पे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं सर रख के। असर का वक्त डूबने जा रहा है, सूरज डूब गया है, अली की आंखों से आंसू के कतरात गिरे हैं। मुस्तफा जगह फरमाया अली क्या है? अली ने कहा या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया। आप कह सकते हो अली नमाज डूब गई और तुमने मुस्तफा को जगाया नहीं, तो हजरत अली का जवाब होगा नमाज अगर कज़ा हो जाए तो नमाज तो अदा हो सकती है, मगर मुस्तफा का प्यार अगर कज़ा हो जाए तो उसका कोई अदा करने वाला नहीं। नमाजें कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। मुस्तफा ने फरमाया कि अली तुमने मेरे लिए नमाज छोड़ दिया। जगह और इशारा फरमाया, सुभान अल्लाह, जरा जोर से और जोर से। सरकार ने इशारा फरमाया और जब इशारा फरमाया तो जो सूरज डूब रहा था वो सूरज बाहर निकल आया। मकाम साहिबा में अली के लिए जो डूबा सूरज को निकाल दे वो मदीने वाला मुस्तफा है। बरेली वाला पुकार उठा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। हजरत अली की शान क्या कहना भाई। 4 साल 7 माह 9 दिन हजरत अली लगभग 5 बरस तक आपने खिलाफत के फरीजा को अंजाम दिया। अंदरूनी खाना जंगी और दूसरे लोगों के जो मामलात थे आपने निपटाते हुए एक रोज रसूलुल्लाह को ख्वाब में पेश किया, या रसूलल्लाह ये दुनिया ने मुझसे कजरबी इख्तियार की है, या रसूल अल्लाह ये अहले दुनिया अली की बगावत और अली की कुदूरत अपने सीनों में रखती है। मुस्तफ़ा फरमाइए, सरकार ने फरमाया दुआ करो। जब दुआ किया तो मैंने कहा ए अल्लाह तू मुझे उन लोगों में पहुंचा दे जो बहुत अच्छे हैं और इन लोगों पर उनको मसल्लत कर दे जो अपने वक्त का बहुत। जब ये ख्वाब देखा अपने बेटे से फरमाया इमाम हसन से, और उसके बाद आपका ये मामूल था अब आप जाइए मदरसा जमीलिया अज़मतुल उलूम में। मैंने देखा बरकाती साहब, मैंने देखा हजरत मौलाना इस्माइल साहब, ये लोग फजर के वक्त बच्चों को जगाते हैं, हर रूम पे जाकर आवाज देते हैं, दस्तक देते हैं बच्चों जगो। और ये आपके मौज़िन साहब तो हर नमाज में माइक लगाकर आपकी नींद को खराब करते हैं कि उठो, और आपको जगाते हैं नमाज के लिए। तो उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं था, तो खलीफतुल मुस्लिमीन कूफा के गलियों में खुद टहल कर फरमाते थे मोमिनो चलो नमाज के लिए। हजरत सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप नमाज के लिए जगा रहे हैं सुबह में, और जैसे ही आगे बढ़े हैं कि एक बहुत ही बदमाश किस्म का खारजी, उसने जिसका नाम इब्न मुलजिम था, उसने एक तलवार इतनी जोर से आपके मुबारक पेशानी पे मारी कि मुबारक पेशानी से कनपट्टी तक उसकी तलवार हायल हो गई। और आपने एक जुमला फरमाया, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम अली कामयाब हो गया। दुनिया मरती है तो कहती है बाबा हो दादा हो, दुनिया के सर पर अगर तलवार चले तो लोग कहते हैं नाना हो दादा हो, मगर अली के सर पे तलवार चली है तो अली कहता है फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम अली शहादत पा गया, कामयाब हो। वो हैं अली मुर्तजा, वो हैं दामाद मुस्तफा, वो हैं हसनैन के अब्बा।
हजरात बहुत ही कम वक्त रहता है और हमने जो कुछ भी हजरत अली के ताल्लुक से सुना और सुनाया है, अल्लाह ताला हम लोगों के बाजुओं में कुव्वत हैदरी अता फरमाए, हम लोगों को हजरत अली जैसी इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बजाहे हबीब का सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।